नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर हम लेंगे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर समुदाय पारिस्थितिकी। कम्युनिटी कहते किसे हैं, इसके क्या क्या विशेष लक्षण रहते हैं, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी की परिभाषा। जैविक समुदाय एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले भिन्न भिन्न जातियों की समष्टियों का स्थानीय संगठन है। इसमें क्या रहता है, कम्युनिटी क्या है? जैविक समुदाय की अगर अपन बात करें, ये कोई जियोग्राफिकल एरिया है जैसे मान लिया, तो इसके अंदर जितनी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाएगी, जितनी टाइप की स्पीसीज पाई जाती है, उन सब का जो संगठन है, अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज पाई जा रही है, उन सब का जो संगठन है वह कहलाएगा जैविक समुदाय या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर प्लांट्स भी हो सकते हैं और प्राणी भी हो सकते हैं, यानी पादप भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। इनका क्या है, विषमांगी समूह है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों का मिक्सचर पाया जाता है समुदाय के अंदर। अब अपन लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। क्या क्या विशेषताएं हैं बायोटिक कम्युनिटी की, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली विशेषता रहती है कम्युनिटी डाइवर्सिटी की, जैविक विविधता है, यानी कि सामुदायिक विविधता। कम्युनिटी डाइवर्सिटी को अपन क्या कहते हैं, सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता भी कहते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी को। एक जैविक समुदाय के अंदर अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, वर्गीकीय समूह के एनिमल्स एंड प्लांट्स पाए जाते हैं। एक जो एरिया रहता है जैविक समुदाय का, उसमें कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। समुदाय के अंदर जितनी अधिक विविधता पाई जाती है, वह समुदाय उतना ही अधिक स्थायी समुदाय रहता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जिसको अपन कह सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा विविधता होने की वजह से फूड वेब की अगर अपन बात करें तो वह भी बहुत अधिक विविध हो जाता है। और अपन कह सकते हैं समुदाय की जो अपन कह सकते डिपेंडेंस जो है, निर्भरता जो है, वह किसी एक सदस्य के ऊपर कम हो जाती है। इसलिए जैविक विविधता या फिर सामुदायिक विविधता जितना अधिक हो उतना अच्छा है समुदाय के लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कम्युनिटी डोमिनेंस की, यानी कि सामुदायिक, इसको अपन कह सकते हैं सामुदायिक प्रभाविता, यानी कि कम्युनिटी डोमिनेंस। कम्युनिटी डोमिनेंस क्या होता है? देखो बच्चों, जैविक समुदाय जो रहता है उसके अंदर कई सारे एनिमल्स पाए जा सकते हैं, प्लांट्स पाए जा सकते हैं जैविक समुदाय के अंदर, जिसके अंदर से कुछ जो रहते हैं सदस्य वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ सदस्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है ना, जिनके होने या नहीं होने का समुदाय के ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। समुदाय के वे सदस्य जो कि एनर्जी फ्लो को नियंत्रित करते हैं, वह इकोलॉजिकल डोमिनेंट कहलाते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी प्रबल कहलाते हैं। इकोलॉजिकल डोमिनेंट, ये डेफिनेशन याद रखने वाली है। इकोलॉजिकल डोमिनेंट क्या होते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी प्रबल जो रहते हैं, जिनका समुदाय के ऊपर काफ़ी गहरा इफेक्ट होता है। इनके होने या ना होने से समुदाय नियंत्रण, उसका समुदाय का जो नियंत्रण रहता है वह नियंत्रण इफेक्ट होता है।
जैसे कि अपन इसमें बात कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर उत्पादकों की बात करें, अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। अपने पास कोई ग्राउंड है, ठीक, मैदान है कोई, जिसके अंदर घास पाई जा रही है, आक के पेड़ है, मवेशी है, चिकन्स है, चूजे जिसको अपन कह सकते हैं, चूजे हैं, भेड़ है, शीप है यानी घोड़े हैं, चूहे हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं अपन चूहे हैं, ठीक है। इनकी संख्या अगर अपन बात करें, ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ के अंदर घास पाई जा रही है, ओक के पेड़ 2 एकड़ के अंदर पाए जा रहे हैं, मवेशी 75 है, चूजे 5 है, भेड़ 2 है, घोड़े 2 है, चूहे 10 है। अब देखिए ये एक समुदाय बनाता है। इस समुदाय के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव कौन है? सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसके अंदर घास है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर रही है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वह उत्पादक के रूप में आती है। उसके बाद में किसका नंबर आता है? उसके बाद नंबर आता है मवेशियों का, जिनकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इस तरीके से अपन देखते हैं कि समुदाय के जो कुछ सदस्य हैं वह समुदाय का नियंत्रण करते हैं ऊर्जा प्रवाह का, जिनको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डोमिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें समुदाय की संरचना की, कम्युनिटी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें देखिए बच्चों, कम्युनिटी स्ट्रक्चर के अंदर 4 प्रकार के इसमें जीव पाए जाते हैं। सबसे पहला रहता है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा ओमनिवोरस और चौथा डीकम्पोजर। सबसे पहले बात करते हैं अपन उत्पादक की, या फिर इसको कह सकते हैं प्रोड्यूसर। इसमें आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हरे पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, जिनको हम कहते हैं उत्पादक। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स में 2 टाइप के कंज्यूमर्स रहते हैं, एक रहता है हार्बीवोरस और दूसरा है कार्निवोरस। हार्बीवोरस कौन से कंज्यूमर्स हैं? जो कि हरे पौधे खाते हैं, हरे पौधे, इनको अपन कह सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं हार्बीवोरस को। दूसरा रहता है कार्निवोरस। कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, इनको अपन सेकेंडरी, टर्सरी और कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? सेकेंडरी जो रहेगा कंज्यूमर, वो क्या करेगा? हार्बीवोरस पर अटैक करेगा, हार्बीवोरस को अपने भोजन के रूप में लेगा, जबकि टर्सरी कंज्यूमर जो है वह सेकेंडरी कंज्यूमर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। तीसरी कैटेगरी आती है इसमें ओमनिवोरस एनिमल्स की। ओमनिवोरस एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं जो कि मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह भोजन के रूप में दोनों को ही ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मनुष्य दोनों कैटेगरी में आता है। लोमड़ी है, जैसे डॉग है, कुत्ता है, यह मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो इनको हम कहते हैं ओमनिवोरस या फिर सर्वाहारी कहते हैं। चौथी कैटेगरी आती है डीकम्पोजर की। ये कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी वाली कैटेगरी ओमनिवोरस, डीकम्पोजर वाली जो कैटेगरी है। डीकम्पोजर क्या होते हैं बच्चों? डीकम्पोजर को हम कहते हैं विघटक। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कवक है, बैक्टीरिया है आदि। ये क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं, जीव जब
जीव की जब मृत्यु हो जाती है, मृत हो जाता है, जीव डेड हो जाता है, तो उसके ऊपर अपना एक्शन करते हैं, मृत जीवों के ऊपर अपना एक्शन करके उनको उसके अवयवों में विभक्त कर देते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको विभक्त कर देते हैं, ताकि यह इकोसिस्टम में दोबारा से यूज होने के लायक बन जाए। डिकम्पोजर कहते हैं इनको। यह भी समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन की, यानी कि सामुदायिक स्तरीकरण। जैविक समुदाय के अंदर प्राणी एवं पादप विभिन्न स्तरों में उपस्थित होते हैं। उनके क्या पाए जाते, स्तर पाए जाते हैं। अलग अलग स्तर के अपन बात कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ की अगर अपन बात करें तो उसमें कई सारे स्तर पाए जाते हैं। ज़मीन के साथ में जो एरिया जुड़ा हुआ है, ज़मीन के नीचे जो रहता है, जड़ें पाई जाती है, फिर उसके बाद तना है, उसके बाद टहनियाँ हैं और टॉप है। तो एक पेड़ के अंदर भी कई सारे स्तर पाए जाते हैं और उन स्तरों पर कई सारे एनिमल्स वगैरह रह सकते हैं अपने अपने एरियाज़ के अंदर। ठीक है। जलीय माध्यम में यह स्तरीकरण लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जल स्थितिक दाब एंड एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, अवशोषित तरंगदैर्घ्य व तापक्रम पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जलीय जो समुदाय रहता है, ठीक है, उसका जो स्तरीकरण पाया जाता है बच्चों, वह इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। अपन एक एग्जाम्पल भी लिया है इसमें झीलों में स्तरीकरण का। झीलों में स्तरीकरण के रूप में 3 मुख्य क्षितिज स्पष्ट रहते हैं। तटीय क्षेत्र जिसको अपन कहते हैं लिटोरल जोन, प्रकाशित क्षेत्र जिसको लिम्नेटिक, और तीसरा आता है गंभीर या फिर प्रोफंडल जोन। अब इसमें देखिए ये जो एरिया रहता है जहाँ पर लाइट पूरी पेनिट्रेट कर रही है और तटीय क्षेत्र है, एकदम किनारे का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन। और उसके आगे का जो क्षेत्र है वह कहला रहा है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन कहलाते हैं। ठीक है, ये लिटोरल है। उसके बाद जो जोन आ रहा है उसको कहते हैं सब लिटोरल जोन। यहाँ तक लाइट पहुँचती है। ठीक है, यहाँ तक लाइट पहुँच रही है। इसके नीचे लाइट का पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है। इससे क्या तात्पर्य है कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटी, इसके नीचे प्रोफंडल जोन जो पाया जा रहा है उसमें फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी। इसके ऊपर लिटोरल एंड सब लिटोरल जो जोन है उसके अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटीज़ पाई जाती है। इसमें देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है डीकम्पोजर। हर एक समुदाय के लिए डीकम्पोजर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समुदाय के अंदर रहने वाले जीवों की जब मृत्यु होती है तो उसको वापस अवयवों के अंदर उनके जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनके अंदर बदलने का जो कार्य है वह डीकम्पोजर ही करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कम्युनिटी पीरियोडिसिटी की, यानी सामुदायिक आवर्तिता। सामुदायिक आवर्तिता क्या होती है बच्चों? कि जीवों के अंदर लयबद्ध परिवर्तन पाए जाते हैं, क्रमिक रूप से पाए जाते हैं, उनको कहते हैं सामुदायिक आवर्तता। 3-4 प्रकार की होती है ये। सबसे पहला है डेली पीरियोडिसिटी, डेली और फोटो पीरियोडिसिटी। यह जो आवर्तिता है यह लाइट पर डिपेंड करती है, सूर्य के प्रकाश पर डिपेंड करती है, जो कि दिन रात का जो चक्र है उससे नियंत्रित होती है। जैसे कि
फूलों का खिलना, रंध्रों का खुलना बंद होना आदि एवं जीवों के अंदर, प्राणियों के अंदर उनकी दिन रात की जो दिनचर्या है वह इस पर निर्भर करती है। फिर बात करते हैं ल्यूनर पीरियोडिसिटी की। ल्यूनर यानी कि चंद्रमा के अनुसार जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है उसकी विभिन्न कलाएं पाई जाती है, ठीक है। यानी कि कभी रहती है पूर्णिमा आती है, कभी अमावस्या आती है, इन दोनों के बीच का जो दौर रहता है उसके अंदर चंद्रमा विभिन्न शेप एंड साइज का रहता है, जिसकी वजह से समुद्रों के अंदर ज्वार भाटा नामक घटना होती है। इस ज्वार भाटे के कारण कई सारे जो जीव रहते हैं वह अपनी एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं, जैसे कि नैरीज वगैरह है। इसके बाद बात करते हैं सीजनल पीरियोडिसिटी की। सामान्यतः प्राणियों के अंदर प्रजनन काल जो रहता है वह सीजनल पीरियोडिसिटी के कारण होता है, उसके अनुसार होता है। जैसे कि मवेशी वगैरह की अगर अपन बात करें तो उनमें सीजनल पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। कल अपन यूनिट सेकंड शुरू करेंगे। धन्यवाद।